बहू, ज्यादा सीधापन होना भी ना ठीक नहीं है। लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हें तो चाहिए अपने पापा के जीते जी जो करना है ना कर लो। अरे बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। और वैसे भी तेरे मेके में तो तेरी सुतेली माँ बैठी है और सुतेली माँ का अपना एक सगा बेटा भी है। अगर तेरे पापा को कुछ हो गया ना, वैसे भी वो इतना बीमार रहते हैं, तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। सब कुछ सुतेले बेटे के पास जाएगा। फिर आंखें फाड़े बस देखती रहना अपनी सुतेली माँ को और सुतेले भाई को, पर तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे बहू, तू समझती क्यों नहीं? अपना बोलापन काम कर दे। बस हर वक्त इतनी बोले मासूम बनी रहती है। तुझे नहीं पता ना, अगर तूने अपने लिए कुछ नहीं करना तो कम से कम अपने बच्चों के लिए कर दे। उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अरे तेरी क्या अकल घास चढ़ने गई है जो मेरी बात समझ नहीं आती? जी मम्मी जी, वो जब देखो बकरी की तरह मैं करती रहती हो। अरे तू ऐसे मन मनाती रह जाएगी और तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। फिर देख रहना मुंह सबका। अरे तू समझती क्यों नहीं कि कर्मा जी की तो सुतेली बेटी है। तेरे बाप के बाद तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। बोला वो क्यों तुझसे सगोरी से रवैया रखेगी? है तो वो सुतेली ना। बहू, ये ना हो कल को हमें कहो कि मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे समझाया क्यों नहीं। इसलिए तेरे भले के लिए समझा रहे हैं। और हाँ, वैसे भी तेरे पति के पास कौन सा कोई अपना घर है? कल को किसी लड़ाई की वजह से या कोई भी अनबन की वजह से हमने तुझे अलग कर दिया तो तुम कहाँ रहोगी? अरे है तेरे पति के पास और तेरे पास कहीं भी साइड छुपाने की जगह। बहू, बुरा न मनाना और नहीं गलत समझना, लेकिन मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बहू, अगर तू अपने बाप से अपना हिस्सा नहीं मांगेगी तो बेघर हो जाएगी। तेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी बात मान। वो जो तेरे पापा ने शहर के बीचों बीच 2-3 मंजिला घर बनाया है ना, मैं तो कहती हूँ उस घर की 1 मंजिला तो कम से कम अपने पति के नाम करवा ले। कम से कम तेरा कोई घर तो होगा ना। और वैसे भी तू कौन सा कोई गलत कर रही है? अरे ये तेरा हक है। अगर तू मानेगी ना, तेरे माता पिता मना नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहू, तुझे अपने बाप की हालत का तो पता ही है। अरे बेचारे बिना बैसाखी के चाय पी नहीं सकते। उनकी इतनी हालत खराब हो रखी है। अब क्या पता जिंदगी का कब बेचारे वो इस दुनिया को अलविदा करके चले जाए। फिर क्या करोगी? अरे किससे अपना हक मांगोगी? अपनी सुतेली माँ से? तुझे लगता है तेरी माँ तुझे देगी? अरे सुतेला सुतेला ही होता है। बहू, मेरी बात मानो। तुम आज की आज ही अपने पापा के पास जाकर उनसे बात कर दो, क्योंकि कल को पछताने के अलावा कोई हाथ नहीं आएगी चीज। जी ठीक है मम्मी जी। ऐसे कैसे जाकर कह दूं कि मुझे प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए? अरे वो मेरा भाई है, कभी भी उसने मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा। और माँ, वो मुझसे कितना प्यार करती है। कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं इनकी सुतेली बेटी हूँ। उनके प्यार का मैं ये सिला दूं कि जाकर इसी की बात कर दूं। और माँ क्या सोचेगी कि पापा कितने बीमार हैं। बेचारे वो तो सही से चल भी नहीं पाते और मैं आगे हिस्सा मांगने। सब लोग मुझे कितना बुरा भला कहेंगे। वानी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यहीं पर बैठी हो? क्या तुमने जाना नहीं अपने मेके? नहीं जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वानी, तुम्हारा तो हर बार इस तरह का नाटक चलता है। पिछली बार भी मम्मी और पापा ने कितना समझा कर भेजा था कि जाकर अपने हिस्से की बात करना, और तुमने कोई बात नहीं की। इसी तरह आ गई थी वापिस। अरे हमारे माँ बाप हमारे को दुश्मन नहीं, बल्कि वो हमारी भलाई का सोच रहे हैं। हमारे पास एक घर तो होना चाहिए। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनको कैसे जाकर कह दूं? मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे कैसे का क्या मतलब? मेरे मम्मी पापा तुम्हें भीख मांगने का तो नहीं कह रहे, बल्कि अपना हक लेने का कह रहे हैं। तो इसमें शर्मिंदा क्या और शर्माना क्या? लेकिन आप समझे तो सही ना। अरे ये लेकिन छोड़ो। चुपचाप जो कुछ मम्मी और पापा कह रहे ना वो करो। अच्छा नहीं लगता ना? माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मेरे पापा इतने बीमार हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी, और मुझे अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है, अपना हिस्सा चाहिए। ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है, तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे मम्मी पापा तुम्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं? नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। बस एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर तुमने इस पर जाकर अपने हिस्से की बात ना की तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं ऐसे कैसे हिस्सा मांग लूं? मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं जा रही। मून, ये क्या
हाँ, उठाया है मैंने हाथ, क्योंकि तुम मेरे मम्मी और पापा को गलत कह रही हो। अरे तुम किस तरह बदतमीजी कर रही हो मुझसे? तुम क्यों नहीं समझ रही? मम्मी और पापा जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए कह रहे हैं, वो हमारे फायदा सोच रहे हैं, पर तुम होकर उन्हें गलत करार दिए जा रही हो। मोहन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने से पैसों के लिए इतना बदल गई। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम अभी तक मेरे मम्मी और पापा को गलत समझ रही हो। वो हमारे भविष्य के लिए समझ रहे हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम जाकर अपने मेके से हिस्सा मांग लो। इसमें हिस्सा लेने में भला मेरे मम्मी पापा का क्या फायदा? अरे जब हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमारे बच्चे होंगे, तो कम से कम हमने ये तो कह सकेंगे ना कि ये हमारा घर है, हमारे पास भी कुछ है। मोहन, तुम खुद कमाकर खुद भी तो घर बना सकते हो ना अपने लिए। मुझे समझ आ गई है कि तुम बात नहीं करोगे जाकर अपने मैके। अब ऐसा करता हूँ, मैं खुद जाकर बात करता हूँ और उन्हें साफ साफ कहता हूँ, अगर उन्होंने हिस्सा ना दिया तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखे, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी। नहीं मोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर तुमने जाकर ऐसी वैसी की बात की तो उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हें अपने पापा की इतनी चिंता है तो जाकर खुद बात करो। जी ठीक है, मैं जाकर बात कर लूंगी, लेकिन आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। ये है मून और वानी। ये कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते थे और इनके घर वालों की मर्जी के साथ शादी हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वानी को पता चला कि इसके ससुराल वाले बहुत लालची इंसान हैं। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब इनकी शादी को 1 साल हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता वानी के ससुराल वालों की असलियत वानी पर खुलती जा रही थी। जब से वानी की सास को पता चला कि वानी के माँ बाप ने शहर के बीचों बीच 3 मंजिला घर बनाया है, तब से वो उसे हर रोज टॉर्चर करते कि वो जाकर अपने मम्मी पापा से अपना हिस्सा ले ले। ठीक है मोहन, मैं जाकर हिस्सा मांग लूंगी, लेकिन आज नहीं जाऊंगी अपने मैके। मैं कल चली जाऊंगी, आज मेरा दिल नहीं कह रहा। लेकिन तुम खुद सोचो ना, मैं हर महीने में 5-6 मरतबा अपने मैके जाती हूँ। आस पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? तो इसमें भी तुम्हारे कसूर है। अरे तुम्हें हर बार बेचते हैं कि जाकर क्लियर बात करो, तुम करती ही नहीं। इस बार भी अगर तुमने अपने हिस्से की बात ना की तो हम तुम्हें दोबारा बेच देंगे, याद रखना है मेरी बात। और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास वाले लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। ठीक है, सुबह चली जाऊंगी। बहू, बेशक तुझे 15 दिन रुकना पड़े या 20 दिन, लेकिन इस बार क्लियर बात करके आना। तुझे तेरा हिस्सा मिलना ही चाहिए, उसके लिए बगैर वापस ना आना। जी ठीक है मम्मी जी। हाय ऊपर वाले, इसे थोड़ी सी अक्ल दे दे ताकि ये अपने हिस्से की बात कर सके। मिजाल है, ये बात करती ही नहीं, पता नहीं क्या है इसे तो। और हाँ मुन, तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। तूने इसे रोज फोन करना है और रोज याद दिलाना है कि किस काम के लिए अपने मेके गई है, वरना हर बार की तरह 15-20 दिन रह के ऐसे मुंह उठाकर आ जाएगी और बात करेगी नहीं। इसे इतना परेशान करना फोन कर करके कि ये बात किने बिना आ ही न सके। हाँ ठीक है माँ, मैं रोज फोन किया करूँगा इसे। वानी की माँ वानी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो वानी आई थी और रहकर गई थी। अरे वाह, इधर आना बेटा, मेरी बिट्टी रानी आई है। और क्या हुआ तुझे, तू इतना रो क्यों रही है? अरे दीदी बस कर दीजिए, आप इतना क्यों रो रही हैं? और मुझे नहीं समझ आती आप इतने आंसू कहाँ से लाती हैं? आप तो रोती रहती हैं हर वक्त। सुनीत, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप बैठे रहे यहाँ पर। हाँ मैं तो वो बस यूं ही। और बता, मेरी बेटी रानी कैसी है? पापा मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? आप तो बहुत बेहतर है, देख अब तो मैं चल फिर भी सकता हूँ। पापा चले, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अभी भी तो आपने चलना शुरू किया है, आपको इतना नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे काफी थकान हो रही है। दीदी आप बैठी, मैं पापा को ले जाता हूँ उनके कमरे तक। अच्छा ठीक है भाई। अरे बेटा, तू इतनी दुखी क्यों है? क्या तू अपने पापा की हालत देखकर दुखी हो रही है? तो चिंता न कर, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, मुझसे पापा की हालत देखी नहीं जा रही, बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए पहले की तरह। हो जाएंगे। तो ये बता, दमाजी क्यों नहीं आई? क्या कोई झगड़ा हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है जिसे तो कोई बात छुपा रही है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत बिजी थे तो मैंने सोचा मैं होती हूँ और जाकर पापा की तबीयत का पता भी कर लूंगी। तो सच कह रही ना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो अपने मेके आई थी, तो तेरे ससुराल वाले ने तुझे वापस अपने मेके कैसे आने दिया? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा था कि
बाबूजी को आकर देख लो। इसलिए मेरी सास ने और ससुर ने दोनों ने कहा जा तू बेटा हुआ अपने पापा को देखा। चल ठीक है बेटा, जा तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं माँ, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों बेटा, क्यों तेरा मन नहीं कर रहा? अब तक तो तुझे बहुत भूख लगी होनी चाहिए, क्योंकि सुबह से तो ट्रेन में बैठी है। माँ, वो मैंने ट्रेन में कुछ खा लिया था, बस भूख नहीं। बेटा तू फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ, मेरे हाथ से खा ले थोड़ा सा। ठीक है माँ। ये कैसे इम्तिहान है मेरा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ माँ से। भला इस तरह बात करना अच्छा लगता है क्या? पापा की तबीयत नहीं ठीक, मैं बात कर लूँ, इतनी बड़ी बात है। और अगर मैंने बात ना की तो हो सकता है मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन से इम्तिहान में फंस गई हूँ। मेरी बिटिया को यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना वो इतनी खामोश तो नहीं होती। कोई बात तो है, पर वो मुझे नहीं बता रही, और मैं इससे पूछ के रहूंगी कि इतनी चुप चुप क्यों है। आखिर मैं इसकी माँ हूँ, उसे ऐसे कैसे देख सकती हूँ। अभी जाकर पूछती हूँ, किसी बहाने से ही सही। अरे माँ, आप आइए ना, बैठिए। बेटा सच में कोई बात नहीं ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। चल फिर ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। ये क्या, इनका फोन आ रहा है? अगर मैंने माँ के सामने बात की तो माँ हमारी बातें सुन लेगी। ये किसका फोन है जो वानी मेरे सामने बात नहीं कर पाई और इस तरह यूँ वॉशरूम में छुपकर बात कर रही है? मैं भी सुनती हूँ बातें। हाँ जी, मैं कर लूँगी बात। जी मैं बात करके आऊँगी, आप चिंता ना कीजिए। प्लीज आप मुझे इस तरह फोन करके बार बार परेशान मत करें। मैंने कहा तो है, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगी। आगे मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से आप। ये किससे बात कर रहे वानी? मुझे तो पहले शक था जिसने इसका मुंह बना है। मुझे इतनी चुप कभी इतनी चुप नहीं रही मेरी बेटी। कोई तो बात है। आज तो मैं वानी से पूछ के रहूंगी कि आखिर उसके ससुराल में क्या दिक्कत है, क्या मसला है। वो शेर भी नहीं कर रही। अरे बेटा क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? नहीं माँ, वो तो आंखों में बस कचरा चला गया था, कोई बात नहीं। बेटा मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, अब अपनी माँ से क्या छुपाना। चुपचाप मुझे सारी बात बताओ, आखिर क्या मसला है तेरे ससुराल में? माँ मुझे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ मैंने अपने लिए बहुत गलत साथी चुन लिया। मेरा उस घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता। मेरी बच्ची ना रो, मुझे बता साफ साफ बात क्या है आखिर? माँ पिछले 1 साल से मेरे ससुराल वाले मुझे जोर दे रहे हैं कि मैं जाकर अपने मेके से अपना हिस्सा लेकर आऊं। अगर मैं मना करती हूँ तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। हर रोजाना इस बात पर विषाद होता है, यहाँ तक कि ये तो मुझ पर हाथ भी उठा लेते हैं, सिर्फ इस वजह से हर वक्त लड़ाई झगड़ा। क्योंकि मेरी सास को लगता है अभी तो मेरे पापा जी रहे हैं। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरी सौतेली माँ मेरा हिस्सा खा लेगी और मुझे कुछ नहीं देगी। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे हर वक्त परेशान करते हैं, सोते उठते बैठते, और मेरे पति को इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती। जब भी बात करते हैं हिस्से की ही बात करता है। यहाँ तक कि वो कहते हैं अगर मैंने अपने मेके से हिस्सा ना लिया तो मुझे तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। और मेरे सास ससुर का कहना है कि तुम्हारे पति का तो कोई घर नहीं और ना ही तुम्हारा, अगर कल को क्या अनबन हुई तो तुम बेघर हो जाओगी। इनका यही कहना है कि जो पापा ने शहर में 3 मंजिला घर बनाया है, उस मंजिल में से 1 मंजिल ले लो, फिर हम लोग वहाँ रहेंगे। मुझे हर वक्त बस यही परेशान करते रहते हैं, इसी चीज पर टॉर्चर करते रहते हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा घर ही कौन सा है, अगर तुम्हें हम लोग इधर से निकाल दे तो कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। माँ मैं क्या करूँ? माँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे पता है माँ कि उन लोगों के दिल में कोई ना कोई खोट है, लालच है, और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुनीत की पढ़ाई का खर्चा, पापा की दवाइयाँ, वो सब उसी मकान का किराया आता है। तो ही निजाम चलता है। माँ मैं उन सबको जेल लूंगी, लेकिन आप मुझे हिस्सा मत दीजिएगा। मुझे पता है
आप लोग कैसे उस घर के किराए से तो गुसर बसर कर रहे हो? बेटा तू इतने दिनों से इतनी दुखी है, मैं क्यों ना समझ पाई? अरे मैं तो तेरी माँ थी, मैंने कैसे सोच लिया कि तू बार बार इसलिए आ जाती है ताकि तू ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग सके। आखिर मुझे क्यों ना पता चले तेरे दिल की बात? माँ ये भी मेरा ही कसूर है। आपने मुझे कितना समझाया कि मैं अभी शादी ना करूं, अपनी पढ़ाई पूरी करके पहले नौकरी करो फिर शादी करो, पर मुझे लगा आप मेरी सौतेली माँ है, आप मेरा घर ही नहीं बसना चाहती, आप बस मुझसे नौकरी करवाना चाहती हैं। सब मैंने आपको कितना गलत समझा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है आप मेरी सौतेली माँ है, लेकिन प्यार अब मेरा सगों जितना बल्कि सगों से बढ़ के करती है माँ। बेटा अब क्या हो सकता है, होने को भला कौन टाल सकता है? मुझे तो पहले ही दमाजी पर शक था, जिस तरह तुझ पर दबाव डाल देते कि अभी शादी ना की तो उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। और दमाजी किस तरह कहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी तुम्हें तुम्हारे पाँव पे खड़ा करेगा, शादी के बाद सब कुछ करवाएगा। पर मैं समझ गई थी इतनी जल्दी करने वाला इंसान कुछ भी नहीं करेगा, बस ऐसी बातें बना रहा है। उसके मन में सिर्फ लालच है। और देखो बेटा आज वो दिन आ ही गया। माँ ये सारा मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। पापा को कुछ मत बताइएगा, अगर उन्हें पता चल गया वो पहले ही कितने बीमार रहते हैं, वो और बीमार हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए माँ। बेटा मैं तेरा दुख और दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ तेरे साथ हो रहा है आज से 25 साल पहले मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। मेरी जहाँ पर पहली शादी हुई थी मेरे वो ससुराल वाले बहुत लालची थे। सिर्फ दो तोले सोने के बदले उन्होंने मेरे और मेरे 3 महीने के बच्चे को घर से निकाल दिया। अरे मेरी और मेरे माँ बाप कितनी औकात नहीं थी कि हम उन लोगों को 2 तोले सोना दे पाते। फिर मेरा सुनीत 1.5 साल का हो गया। अरे किसी न किसी तरह हम लोग अपना पेट पाल रहे थे, बहुत मुश्किल से गुजारा आता था। फिर किसी से पता चला, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें 3 साल का छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं। और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा मेरे बच्चे को बाप मिल जाएगा और तुम्हें मेरी सूरत में माँ, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। और मैंने तुझे बिल्कुल अपनी सुनीत की तरह पाला, कभी भी नहीं सोचा कि तुम मेरी सौतेली बेटी है। हाँ माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है, आपने कभी भी मुझे सौतेलेपन का एहसास नहीं दिया, बस मैं ही बहक गई थी। हाँ बेटा अक्सर बच्चे बहक जाते हैं, पर तू चिंता मत कर, जो होना था वो हो गया है। अब मैंने सोच लिया है जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने सहा, अब अपने बच्चे को नहीं सहने दूंगी। और अपनी इस माँ पर भरोसा रख, तेरी माँ तुझे कभी भी बेघर नहीं होने देगी। ठीक है माँ, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पापा को इस बारे में कुछ ना पता चले। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ भी मालूम हो। बस ठीक है, मैंने सोच लिया है, हम कल ही तेरे ससुराल चलते हैं, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। लेकिन माँ वहाँ जाने से क्या होगा? अरे मैंने कहा है ना, तो अपनी इस माँ पर भरोसा रख, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू देखती जा मैं करती क्या हूँ। ठीक है माँ। अरे समदन जी आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी मुझे लगता है इन्होंने हमारी बात मान ली है, इसीलिए देखिए ना मेरी सास भी साथ आई है। अरे समदन जी आइए बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं समदन जी, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई, मैं तो ये विश्वास रखती हूँ कि बातें खड़ी होकर जल्द से जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है। मैं यहाँ पर आपकी मांगे पूरी करने आई हूँ। अच्छा मैं आपके लिए मिठाई ले आती हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। नहीं मिठाई की कोई जरूरत नहीं, आप मेरी बात अच्छे से और गौर से सुन लीजिएगा। समदन जी आप मुझे पहले ही बता देती कि आपको क्या चाहिए और आपकी क्या मांगे हैं, तो मैं पहले पूरी कर देती। कम से कम आप मेरी बेटी को ये परेशान तो ना करते। नहीं समदन जी, जैसे आप सोच रहे हैं ना वैसे कोई बात नहीं, और इतनी जल्दी भी नहीं, आप आराम से ये काम कर ले, हमें कोई मसला नहीं। नहीं बहुत सब्र कर लिया और बहुत कुछ सह लिया मेरी बेटी ने, अब मेरी बेटी और कुछ नहीं सहेगी। आप बता दीजिए वो जो शहर में हम लोगों ने घर बनाया है ना, आप उसकी कौन सी फ्लोर चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ, ऊपर वाला चाहिए कि नीचे वाला? अरे समदन जी जो आपको ठीक लगे, जो मुनासिब लगे, हमें कोई मसला नहीं। नहीं आप लोग ही बता दें ताकि बाद में कोई भी अनबन और खिसमिस ना हो, मैं नहीं चाहती बाद में मसले बने। फिर ठीक है मम्मी जी, आप ऐसा करें मुझे ऊपर वाला फ्लोर दे दीजिए।
बेटा ये तूने बहुत अच्छा किया जो ऊपर वाला फ्लोर मांग लिया। अब उसके ऊपर तो तेरे सासू ससुर और फ्लोर बनाएंगे नहीं। चले ठीक है, फिर जितनी जल्दी हो सका मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर आने के बाद वानी की माँ ने ये सारी बातें उसके पिता की बताई। पहले तो वो चौंक गए, लेकिन फिर सोचा बेटी के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए वो मान गए। सही कह रही हो तुम। मैं आज ही पेपर तैयार करने के लिए कह देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। बस होना क्या था, वानी के पापा ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे पेपर रेडी करवा दिए थे। एक हफ्ते बाद वानी और उसकी माँ दोबारा उसके ससुराल जाते हैं। ये लो मोहन, तुम्हें यही पेपर चाहिए थे ना, अब तुम खुश? अरे बेटा ऐसा करो, ये पेपर तुम अपने पास ही रख लो। नहीं नहीं मम्मी जी, ये पेपर तो इनके काम के हैं, ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसे। ये क्या है? क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? तुम पढ़े लिखे नहीं जो पढ़ नहीं सकती? ये क्या है? वानी, ये तो तलाक के पेपर हैं। ये कैसा घटिया मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है दामाद जी। अरे तुम्हें मेरी बेटी कठपुतली दिखाई देती है जिसे तुम अपने शाह पे नचाओगे? अरे वानी तुम्हारी पत्नी है, तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे ना। ऐसा होता प्यार? तुम्हें क्या लगा कि वानी के पिता बीमार हैं तो तुम ऐसे उसके साथ रवैया रखोगे? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कर लोगे? उसका मेके में कोई है नहीं, कोई बोलेगा नहीं। अगर मुझे पहले पता चल जाता ना तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इतने दुख न झेलने देती। अरे मेरी फूल सी बच्ची को तूने इतना टॉर्चर किया, तुम्हें शर्म है या नहीं? एक भूल तो मैंने कर दी कि अपनी बेटी की तुमसे शादी करवा दी। तुम्हें क्या लगा मैं बार बार 2-3 भूलें करती रहूंगी? तुम इतना टॉर्चर करते मेरी बेटी को, फिर भी उसे यहाँ पर भेजूंगी? अरे नहीं, मेरी बेटी मुझ पर बारी नहीं है। और समझी जी आप क्या कहती हैं कि मेरी बेटी के पास कोई घर नहीं? अगर आप लोग इसे इस घर में जगह नहीं देंगे तो वो बेघर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने घर के साथ साथ सारी संपत्ति में से आधा हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया है। अब मेरी बेटी के पास घर है, जमीन है, उसे तुम्हारे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं। अब जल्दी से इस पेपर पर साइन कर दो। अरे अरे, आप कैसे ऐसे मेरे साथ कर सकती हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी पत्नी है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ओह, तो तुम्हें याद आ गया कि ये तुम्हारी पत्नी है? जब तुम इसे टॉर्चर कर रहे थे, बार बार इसके ऊपर हाथ रखते थे, तब याद नहीं था कि ये तुम्हारी पत्नी है। अरे मेरी बेटी को कोई भी रिश्ता नहीं जाएगा, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, क्या कमी है इसमें? तुम लोगों को क्या लगा मैं इसकी सौतेली माँ हूँ तो इसे यहाँ पर जलने दूंगी, मरने दूंगी? नहीं, बेशक मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन पाला पोसा तो मैंने इसे है ना। मैंने इसमें और अपने बेटे में कोई फर्क कभी नहीं किया। अरे ये मेरी बेटी है, अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं अपनी सारी दौलत इसके नाम कर देती। ये मुझे इतनी प्यारी है। चुपचाप साइन कर रहे हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? अब वानी, तुम ही समझाओ अपनी माँ को। एक बार मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम पति थे हो नहीं, क्योंकि मैं इस पेपर पर साइन कर चुकी हूँ। बेहतर ही है कि तुम भी चुपचाप साइन कर दो। अब मून के पास कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन उसे साइन करने पड़ते हैं। और वानी उसकी माँ पेपर लेकर चली जाती हैं और मून और उसके घर वाले देखते रह जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।